जिले के पटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 जमुनिया नाला के पास बुधवार देर रात बड़ा बवाल हो गया। जानकारी के अनुसार हाटा विधानसभा की विधायक उमा देवी कटी के प्रतिनिधि भरत पटेल पर क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन करने का आरोप है। घटना स्थल पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और एक पॉकलिन मशीन तथा डंपरों को जब्त कर लिया। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन को दी गई, लेकिन 2 से 3 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पटेरा थाना पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। संवाददाता लक्ष्मण रैकबार की रिपोर्ट। ये कल क्या पूरा मामला जो हुआ है? जो पटेरा ब्लॉक का अवैध खनन का जो मामला सामने आया है, भरत पटेल के द्वारा जो हमारे गुरु भाइयों पर गलत आरोप लगाए गए, जो उनका अवैध खनन चल रहा था उसको रोकने के लिए संगठन के उच्च कार्यकर्ताओं ने वहां कार्रवाई की तो उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसी के चलते उन्होंने प्रयास तो किया कि गुरु भाइयों को मारा कुचलने की गाड़ी से, लेकिन गलती उनके द्वारा जो बछिया की हत्या की गई है। इसी संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। कल जो घटना है उसकी कुछ साक्ष्य भी क्या आप लोगों के पास है? बिल्कुल, फोटो भी है, वीडियो भी। हमारे संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं जो वहाँ अवैध खनन रोकने के लिए गए थे, उनके पास फोटो भी है और सैकड़ों लोग हैं। बजरंग दल के लोग भी उपस्थित थे, पुलिस भी उपस्थित थे, सबके सामने पुलिस कब पहुंची वहाँ? 4 घंटे बाद पुलिस 2 घंटे पश्चात नहीं, उस समय जब अपनी मशीन पकड़ के 4 घंटे बाद पहुंची। प्रशासन ने कोई कार्रवाई की गई उसमें? अभी आवेदन दिया है, आश्वासन तो दे रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित ही संगठन धरना करेगा। क्योंकि ऐसी आज एक घटना नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। आज गौ हत्या भी, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, जगह जगह गौ हत्या हो रही हैं, अवैध खनन हो रहा है, नशे के व्यापार हो रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए संगठन दिन रात प्रयास कर रहा है। हजारों जगह की शराब भी पकड़वा रहा है, हजारों जगह गौ हत्याओं को रोकने का प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास है कि जो भरत पटेल के द्वारा जो वहाँ किया गया है उस पर रोक लगाई जाए, उनको सजा दी जाए। क्या पूरा मामला? कल घटना ये थी कि भरत पटेल द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। डंपर जेसीबी के द्वारा अवैधानिक रूप से मुरम ले जाई जा रही थी। तभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी, माननीय विभाग को सूचना दी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी। लेकिन सत्ता के नशा में विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल के द्वारा वहां आकर के संगठन के लोगों को धमकाया, डराया और कहा कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूं, जिसको जो कुछ करना हो कर लेना, और मेरी इसी प्रकार की मशीनें चल रही हैं और मैं सरकारी ठेकेदार भी हूं, तो मेरा जिसको जो कुछ करना हो कर लेना। मुझे यह विश्वास है कि पूरा संरक्षण हमारे उमा देवी विधायक खटी का पूरा संरक्षण है। इसलिए ये माफिया इतने उभरा रहे कि शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया हो, खुलेआम बीजेपी के राज में खुलेआम संरक्षण चल रहा है और खुलेआम पूरा धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। तो हमारा और हमारे संगठन का यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकार के जो नेता हैं और जो विधायक प्रतिनिधि का कुछ है, जो सरपंचों से पैसा ले रहे हैं, 30% विधायक खुद दे रहे हैं और उनके माध्यम से पैसा पंचायतों में आ रहा, तो पंचायतों में भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पंचायत में ठेकेदारी भी कर रहे हैं। मुरम कहाँ से कहाँ ले जाई जा रही थी? मुरम पटेरा के पास जमुनिया है, जमुनिया से अब एक जगह जहाँ कहीं रोड बन रहा है वहाँ ले जा रहा था, अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था। कल कुछ पत्रकारों पर भी कुछ मामले बनाए गए। मामला तो हमारे ऊपर भी कहा गया कि विजय पटेल ने 50,000 रुपये लिए और झींगा जब्ती करी, मारपीट की। उनने साइटे फटा के थाने में खड़े हुए थे। हम तो उस ड्राइवर को भी नहीं जानते थे और हमको पता भी नहीं है, और न हमारे संगठन द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है। जो भी है कानून के दायरे में पुलिस प्रशासन को सूचना दे करके माइनिंग विभाग को सूचना दी और वहां पहुंचे। उसके बाद तहसीलदार साहब ने डंपर जब्त किए, पंचनामा बनाया और उन्हीं के द्वारा एक तेज रफ्तार में उनने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जीप चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें एक बछिया थी। उस बछिया के ऊपर से भरत पटेल ने जीप चढ़ा दी तो बछिया की भी निर्मम हत्या हो गई। इसका वीडियो अब संगठन क्या चाहता है? संगठन ये चाहता है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, इनसे माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और विधायक प्रतिनिधि से हटाया जाए यदि इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। के साथ कल पटेरा में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, मैं पहुंचा कवरेज करने के उद्देश्य से। तो संगठन के लोगों के द्वारा जो अवैध उत्खनन हो रहा था उसको रोका गया। रोकने के बाद 2 घंटे बाद
पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार कलेक्टर महोदय को सभी को फ़ोन लगाया। 3-4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। जब सबसे प्रथम तहसीलदार पहुंचे, उसके बाद भरत पटेल आए थे बीच में, तो कहने लगे गाड़ी की चाबी कौन लिए, जो चाबी लिए दे दो। तो हमारे बुड्ढा भैया हैं जो, उन्हें अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्हें अन शब्दों का उपयोग किया है उनने, और इसके जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है उन्हें। और इसके बाद वो वहाँ से चले गए, फिर थाने पहुँचे अपने ड्राइवर कंडक्टर को लेके। तो हम लोगों के खिलाफ एक मामला बनाया गया, विजय पटेल उपेंद्र प्यासी के खिलाफ। मामला नहीं, एक जानकारी लगी, धमकी दी गई कि इन पे हरिजन एक्ट बनेगा और लूट का मामला बनेगा, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर अन्य जाति से आते हैं, इस कारण मामला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी मौका स्थल की सभी के पास वीडियो है, ग्राफी है, और हमने एक आवेदन में लिखा है अगर कॉलर पकड़ी हो, साइड पकड़ी हो, तो फिंगरप्रिंट की जांच हो जाए, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी अगर हम लोग उसके नज़दीक भी गए हों। थाना प्रभारी द्वारा क्या बोला गया? थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि भरत पटेल पर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता है, खनिज विभाग उन पर कार्रवाई करेगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप। और जो गाय का बछड़ा मरा है उसमें बजरंग दल भी रहा, सामने संगठन भी रहा, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो हिंदू है, उस पर कोई वो गंगा नहा आएगा, ऐसा उनने कहा गया, उनके द्वारा कहा गया। और मुस्लिम होता तो वह कार्रवाई वो हिंदू मुस्लिम का और करने लगी थी, वहाँ उनके द्वारा कहा गया। यानी आप इतनी पदमय प्रभारी की सोच देखिए, इस तरह की सोच वो इस तरीके का बोल रही थी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? तो फिर संगठन की ओर से अग्र आंदोलन होगा। कवरेज करने के लिए भी रोका गया? कवरेज करने के लिए बाहर पत्रकारों को भगा दिया गया कि अगर आपका पूरी कवरेज भूल जाओ, अगर हम अपनी पे आ जाए तो पत्रकार डर के मारे निकल गए थाने से, क्योंकि सुरक्षित नहीं थे वहाँ कोई किसी पर। और कार में बाधा डालने की धमकी भी दी गई कि कार में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा मामला बनाएंगे, पूरे पट्टियां उतर जाएंगी, संगठन के लोगों से कहा गया उनके द्वारा। आपका क्या नाम है? उपेंद्र प्यासी। कहाँ के रहने? निवासी हूँ दमोह का, लेकिन पटेरा में दैनिक भास्कर संवाददाता के कार्य करता। अच्छा, आपके साथ ही अवैधता हुई? जी।